हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीसी की राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक जो गलतियां की है और उसका क्या इफेक्ट यहां पर पड़ने वाला है बच्चों पर। उस पूरी गलतियों की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखिए, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमसीसी की बिग मिस्टेक्स के बारे में बात। 2025 में एक बड़ी संस्था द्वारा इतनी बड़ी बड़ी गलतियां किए जाना और उसके बाद उस गलती को नहीं मानते हुए, उसको सुधार नहीं करते हुए फिर से वो गलती करना एक बड़ा यहाँ पर बात बनती है। देखिए, यहाँ लाखों लोगों के बच्चों की बात होने के बावजूद भी यहाँ पर इस मिस्टेक्स को किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं पहली राउंड 1 के अंदर जो मिस्टेक की गई थी, बड़ी मिस्टेक्स थी। उस मिस्टेक्स की हम बात करें तो सबसे पहले अनंतनाग, जीएमसी अनंतनाग के अंदर 15 सीटें थी यहाँ पर वैकेंसीज में, लेकिन उसके बाद 30 सीट्स वहाँ अलॉट कर दी गई, यानी कि डबल अलॉटमेंट हुआ। 15 की जगह यहाँ पर सीट ज़्यादा अलॉट की गई, और ये मानते हुए कि यहाँ पर इतना ज्वाइनिंग नहीं आएगा। और वाकई राउंड 1 के अंदर क्योंकि फ्री एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ राउंड को देखते हुए उन्होंने इस बात को क्लियरली देखा और वहाँ पर उसको सुधार करने की बजाय ऐसे ही प्रोसेसिंग में जाने दिया ताकि वहाँ पर सीट सटल हो जाए। बट यहाँ पर राउंड 1 के अंदर इतना बड़ा इशू नहीं रहता है, क्योंकि राउंड 1 के अंदर फ्री एग्जिस्ट होता है, तो कई बच्चे वहाँ पर ज्वाइन नहीं भी करते हैं। और हुआ भी ऐसा ही, अनंतनाग में इतनी ज्वाइनिंग नहीं हुई और वहाँ 29 सीटों का सेटलमेंट बड़े आराम से हो गया। तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी, बिना मानते हुए गलती को सुधार लिया गया। लेकिन अगली बार फिर राउंड 2 के अंदर एक बड़ी मिस्टेक्स की गई। राजस्थान का भीलवाड़ा जो जीएमसी भीलवाड़ा है, वहाँ पर सीट 23 हुआ करती थी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पर डबल अलॉटमेंट 46 सीटों का अलॉटमेंट कर दिया गया। 46 सीटों का अलॉटमेंट हो जाने से वहाँ पर कंडीशन बिगड़नी थी। तो उसको भी गलती को मानते हुए, बिना माने उसको सुधार किए एमसीसी ने। उस प्रोसेस को, इस रिजल्ट को एक बार तो वापस ले लिया था, फिर वापस उसको आगे भेज दिया। और उसको सुधारने के लिए उन्होंने तरीका ये निकाला कि उन्होंने बाकी जो राउंड 3 के अंदर भीलवाड़ा की सारी सीटों को छिपा लिया और वहां से अपग्रेडेशन देते हुए आगे कर दिया। तो वहां पर जो इतनी सीटें थी और उससे अलॉटमेंट ऊपर चला गया। जैसे वहां पर उसके गणित को हम समझे तो भीलवाड़ा में क्या रहा कि वहां सीट अवेलेबल थी 23, और 23 राउंड 1 के अंदर थी, और राउंड 2 में भी 23 अलॉटेड थी। लेकिन राउंड 3 के अंदर अलॉटेड सीट यहाँ हुई 23, लेकिन वहाँ पर कुछ खाली रह जाने के कारण फिर 46 वहाँ पर अलॉट की गई सेकेंड राउंड में। और यहाँ पर सीट अवेलेबल कितनी रही राउंड 3 में? -8 रही, क्योंकि वहाँ पर सीटें ज़्यादा अलॉट कर दी गई रेजिग्नेशन वगैरह के बाद, सब कुछ मिला मुलू के। और राउंड 3 के अंदर यहाँ 0 अलॉट की गई। तो उससे यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहाँ पर केवल एक सीट जो है वो बाकी रह गई है। वहाँ पर 1 सीट जो है अभी रिमेनिंग है, और उसका राउंड 3 यानी कि राउंड 4 वैकेंसी, स्टे वैकेंसी राउंड में उसका सेटलमेंट किया जाना है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक्स यहाँ पर राउंड 2 के अंदर रही थी कि भीलवाड़ा में 23 सीट के स्थान पर 46 को वहाँ पर अलॉट किया गया था। इसी टाइप से यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो राउंड 3 में जो बड़ी मिस्टेक्स देखने में मिल रही है, चेकिंग की गई तो पता चला कि जुपिटर इंटरनल कोटे की यहाँ सीट प्रोसेसिंग नहीं की गई। और साथ ही साथ एम्स, आप देख सकते हैं कि एम्स यहाँ पर राजकोट की भी सीट और एम्स बिलासपुर बिलासपुर भी यहाँ पर अलॉट नहीं किया गया। तो दो, जबकि इनकी सीटें आई थी, लेकिन उनको भी अलॉट नहीं किया गया। तो यहाँ पर बड़ी मिस्टेक्स रही हैं एमसीसी की। तो इस तरह की गलती होने के बाद इसका इफेक्ट जो आना है वो स्टे वैकेंसी में सीटें खाली रहनी है, क्योंकि राजकोट और बिलासपुर का यहाँ पर नहीं दिया गया है सीट में राउंड 3 के अंदर अलॉटमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर उन कॉलेज को अलॉटमेंट मिलना है, एम्स जैसे कॉलेज को स्टे वैकेंसी में लाया जाना एक बड़ा मैटर हो सकता है। तो स्टे वैकेंसी में कई स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। तकरीबन तकरीबन 1400 के आसपास सीट जो है यहाँ पर आपको स्टे वैकेंसी में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान के अंदर लगभग यहाँ पर करीब करीब 130 सीटें ब्लॉक